प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज अवधूता से एक मंत्र लेते हैं, उसमें थोड़ा निवेदन करने की कोशिश करते हैं। सर्व निरंतर सर्व जीते, ये केवल निश्चल सर्व जीते, द्विपदादि विवर्जित सर्व जीते, किम रोदिश मानस सर्व समम। स्वामी दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि यह आत्मा सर्वरूप नित्य है। सर्वरूप अर्थात सब जीवों के रूप में, और नित्य जो निरंतर रहने वाला, आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। पिछले में था, अभी है, आगे रहेगा। नित्य रहने वाला जो सबके चित्त में निश्चल भाव से सबका साक्षी होकर रहता है। सबके चित्त में, चित्त अर्थात अन्वेषण करने वाला, चित्त चेतना को कह ले, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है, उसी में चित्त भी है, मन भी है, अहंकार भी है, बुद्धि भी है। और चित्त जो है अन्वेषण का कार्य करता है। मन संकल्प विकल्प करता है, तो चित्त जो है अन्वेषण करता है, तो बुद्धि निर्णय देती है कि कर कि ना कर, और अहंकार गांठ के बैठ जाता है कि मैंने ये कर लिया, तो ताल ठोकेगा, और नहीं किया तो बोला देखो आज बारिश हो गई, अगर बीज डालाता तो फिर सब बीज मिट्टी में चला जाता, इसलिए आज मैं खेत में बीज नहीं डाला, जान रहा था कि बारिश होगी, तो भी अहंकार गांठ लिया। दोनों तरफ वो अहंकार अपना गांठ लेता है। इस प्रकार से कहते हैं सदगुरु भगवान कि जो सबके चित्त में निश्चल अर्थात जो चलने वाला नहीं है, निश्चल भाव से सबका साक्षी अर्थात जानने वाला, साक्षी जो सबका साक्ष्य रखता है, जानने वाला, सबको जानता है, पहचानता है, सुनता है, होकर रहता है, यह दो पांव वाला नहीं है। इसके पास जो ये आपकी इंद्रियां हैं, ये इससे छुआता इसका नहीं है। ये आपका हाथ पैर मुख गुदा शिशिन या आपकी आँख कान नाक त्वचा जीवा ये नहीं है, ये मात्र प्रकाश दे रहा है। इसकी प्रकाश से प्रकाशित होकर ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इससे उस आत्मा का कोई छुआता नहीं है। तो दत्तात्रेय स्वामी जी क्या कह रहे हैं, यह दो पांव वाला नहीं है, अर्थात अचल है, चलता फिरता नहीं, आने जाने वाला नहीं, निकल गया चला गया, ये सब कह लेना एक केवल शब्दों का खेल है, वो आता जाता नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे मन, तू वही आत्मा है। तू अपने को जो भूल भुलैया इस संसार में चारों तरफ लपेट करके, रत में लगा करके अपने को फंसा रखा है, वास्तव में तू इसके लिए नहीं आया था। ये तेरा नहीं है, तेरे साथ जाएगा नहीं, तेरे साथ तो जाने वाला तेरी कमाई स्वयं की कि आत्मा में स्थित हो जाना ही अंतिम सार्थकता है इस मानव तन की। और इसको तू बाहर लिपायमान करके 99 का 100 ही तेरा नहीं पूरा हो रहा है, इसी में लगाया हुआ है, निरंतर इसी का ये जाप जप रहा है। तूने चित्त को यहीं पे वृत्ताकार कर दिया। अन्वेषण के लिए जब जाता है तो जिस चीज में आपकी रति है, तो वहीं पर जाकर ये वृत्ताकार हो जाता है। कौन? चित्त। यहाँ पे चित्त शब्द आया है। तो जैसे ये मन जिस चीज का संकल्प विकल्प किया, चिंतन किया, और जो हमारा कार्य बाकी रहता है उसका जब ये चिंतन करता है, तो हमारा चित्त जाकर के उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता ही रहता है, वृत्ताकार। समझ रहे हैं? तो कहते हैं दत्तात्रेय स्वामी जी कि हे मन, अरे तू वही आत्मा है जिसकी बात चल रही है, जो आता जाता नहीं है, वो अखंड है, उसका विभाजन ही नहीं किया जा सकता कि एक प्रभु है तो उससे अंश रूप में हम निकले हुए हैं तो हम अंश हैं, वो अंशी है। ये सब बचकानी बातें हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सब बचकानी बातें, क्योंकि वो प्रभु कोई एक ऐसा हो जो एक सागर हो या एक मटके का जल हो, और उसे एक एक बूंद निकले तो हम बन गए, तो मटके का जल खाली हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो जो विभाजन हो, विभाजित किया जा सके, जिससे एक बूंद निकाला जा सके, अलग कोई किया जा सके, तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता, वो आत्मा नहीं हो सकता।
आत्मा और ब्रह्म के लिए दूसरा शब्द बना ही नहीं। इसको ईश्वर भी नहीं कहा जा सकता। ईश्वर कहें तो भी, ईश्वर तो आप लोगों ने मान रखा है कि एक ऐसा ईश्वर होता है जिससे हम अपनी गुजारिश रखते हैं, डिमांड रखते हैं तो हमारी पूरी करता है, यही ना। ऐसा तो ईश्वर गढ़ते हैं, उसको हम ही गढ़े हुए हैं। हम नहीं तो कौन उसको पूजेगा, कौन जानेगा। तो वो ईश्वर जो गढ़े हैं तो हमारा गढ़ा हुआ है, हमारा बनाया हुआ है। हमने अपने मन से उसको गढ़ा है, बनाया है। तो अगर काम पूरा जिंदगी भर इतनी बीत गई तो जितना हम आपने मुरादे किया, जितना चाहा वो तो हुआ नहीं और न होगा, यही सत्य है। और न किसी का पूरा हुआ। जब पूरा ही नहीं होगा, अगर पूरा नहीं हुआ तो बोले फिर कोई एक बीच में अगर कार्य हो गया तो पॉजिटिव है, हमारी सत्ता साथ दे रही तो पॉजिटिव है, बड़ा अच्छा है, सार्थक है। और अगर नहीं हुआ तो कोई इसमें विजातीय तत्व आ गया, तो कोई खलमंडल कर रहा है। तो खलमंडल करने के लिए अलग से बना लिए भैया, एक कोई बताया कि तुम्हारे वो बाल तुम निकलवा दिए थे, वो बाल ले गई तो उसमें वो फूंक दिया तो चुड़ैल तुम्हारे ऊपर चढ़ गई। वो भूत की कल्पना कर लिया निगेटिव के लिए। एक कार्य पूरा करता है तो फिर एक कोई रोकने वाला भी होगा। तो अगर भगवान सत्ता ऐसी कोई है जो आपका काम पूरा करने वाला, तो एक सत्ता को गढ़ लिया कि जो आपके काम में अवरोध डालता हो, तो अलग से बना लिया कि एक भूत होता है, ऐसी कल्पना कर लिया। अगर वो होते और उनकी सत्ता होती तो उनका भी तो कहीं पेशाब टट्टी या कुछ ना कुछ मिलता, उनके भी बाल बच्चे होते और कुछ होता। लेकिन ये इतना बड़ा एक जखीरा चल रहा है भूत प्रेतों को उतारने वाले का कि दिन दहाड़े अच्छे अच्छे पूरे पढ़े लिखों को नचा रहे हैं, बाल पकड़ पकड़ के नचा रहे हैं और ये नाच रहे हैं जाकर के वहाँ, बढ़िया वो उतार रहा है इनका भूत। ये सब क्या है, कैसा ड्रामा है। और उनको थोड़ा सा एक कमरे में ले जाओ और उनकी बढ़िया पूजा करो, उतारने वालों की बढ़िया डंडा से पूछो कौन सा तुम मंत्र जानते हो, तो बस यही हाथ जोड़कर बोलेंगे हम कुछ नहीं जानते और कमाई का धंधा। ऐसा कोई भूत प्रेत चुड़ैल, वास्तव में सच यही है कि हम सबके ऊपर निरंतर भूत चढ़ा हुआ है। वो भूत कौन सा है? वो भूत यही है बीता हुआ समय। जो हम आपका भूतकाल बीत गया तो एक भूतकाल हुआ, एक वर्तमान काल हुआ, तो फिर भविष्य काल हुआ, 3 ही है। तो जो भूत बीत गया उसी की बातें याद आ आ करके हमें झकझोर रही, बराबर हमें हिला के रख दे रही हैं। किसी ने गाली दे दिया था, अच्छा हम पूछे कि देखो 4 दिन पहले हम सत्संग में आपको क्या बताए थे, तो इसमें से कोई हाथ ऊपर करो कि कोई बता पाएगा क्या कि क्या बताए थे? नहीं बता पाएगा। अच्छा पूछे कि 10 साल पहले आपको गाली किसने दिया था और थप्पड़ भी मारा था, तो फट से बता दोगे कि हाँ फला आदमी ने महाराज मुझे मार्केट में ऐसा बेइज्जत किया था। देखिए संसार का कितना रोग आपके ऊपर चढ़ा है ना। क्यों 10 साल की बात आपको याद है और यहाँ बाबा चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है, कुछ कह रहा है, एक भी बात याद 4 दिन पहले की नहीं है। यही सत्य है ना। इसलिए जग जाओ, ऐसी कोई चुड़ैल, ऐसा कोई भूत, ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है। फिर कहोगे कि हाँ लोग बात तो कहते हैं मैं ठीक हो गया और मुझे आराम मिला। वो आराम उसके केवल मन के उसका है कि हाँ वहाँ गया और देखिए देवियाँ हैं, ज़्यादा क्या कहें, जिन जहाँ से वो निकल कर आती हैं देवियाँ, उनको निकलने नहीं दिया जाता, उनकी पूजा उनको मान्यता वो सब नहीं मिलता। तो बाहर निकलेंगी, थोड़ा आनंद से बोलेंगी गाएंगी तो उनका आनंद है। लेकिन ऐसा इस संसार में कोई सत्ता नहीं जो भूत चुड़ैल हो और आपका काम बिगाड़े। वो केवल भूतकाल की बीती हुई बातें ही आपको भूत चढ़ा हुआ है, उसको ध्यान रखें। वो देखो आप कहीं टट्टी पड़ी है और किसी ने उसमें मिट्टी डाल दिया है और आप जानते हैं गंदगी है, अगर उसे बार बार मिट्टी को उखाड़ेंगे वहाँ से तो बदबू आएगी कि नहीं। ऐसी हमारी जो बीती हुई बातें हैं
जो बीत गई हैं, अब वो दुश्मन भी नहीं रहा, लेकिन उसकी बातें चुभ रही। वो गाली दिया था, मुझे उससे बदला लेना है, ले पाया नहीं ले पाया, उसी में परेशान है। इसलिए इन बातों में ना जाएं। भूतकाल की बातों को सतगुरु बोले कबीर साहब कि बीती ताही विचार दे, अब आगे की शुद्ध लेऊ। अब आगे का देख जो तेरे साथ जाएगा। अब भूतकाल गड़े हुए मुर्दों को मत उखाड़, मत उखाड़, उखाड़ेगा तो बदबू आएगी, गंदगी आएगी। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे मन, तू वही आत्मा है। तू ये संसार में जितना बिखरा हुआ है, जो लपेटा हुआ है, यह तेरा नहीं है। तेरी धर्म पत्नी, तेरा ये सजा सजाया घर, ये तो 4 दिन के लिए केवल मुसाफिर खाने में तू अपना ड्रामा करने आया है। और तू अपना ड्रामा जैसे रामलीला में पात्र करते हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो तू थोड़ा सा कुछ दिन ज़्यादा के लिए आया है और ड्रामा कर ले। तो ये ड्रामा अच्छे से कर ताकि घर वाले तुझे माने और तू भी घर वालों को अच्छे से माने, तो बढ़िया बन जाएगा। अगर ये ड्रामा खराब करेगा और थोड़ा सा ज़्यादा अपना तान मान दिखाएगा, मैं कमाता हूँ पैसा देता हूँ, तो इज्जत भी नहीं होगी और पैसा तो तुम्हारे से छीन ही लेंगे घर वाले। वो तो चाहे चेक दे दो साइन करके और चाहे एटीएम दे दो, नहीं तो फिर खींच ले जाएंगे बैंक में, तो भी निकाल लेंगे। यही है ना। इसलिए सद्गुरु कहते हैं नहीं भाई, तू वही आत्मा है जिसकी बदौलत तू चल फिर रहा है। तो फिर ऐसा कर कि आत्मा तेरी अधोगति में ना जाए। तो आत्मा अधोगति में जाती भी है क्या? नहीं। आत्मा को किसी भी योनि में किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। इसको रबड़ी की भूख नहीं है, इसको क्या खिला रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। ये प्रकाश दे रहा है। क्या कर रहा है? प्रकाश दाता है, प्रकाश दे रहा है। इसके प्रकाश में आप क्या कर रहे हैं आप स्वयं जानिए, आप स्वच्छंद हैं। आप शतों का कार्य कर सकते हैं, यहाँ आते हैं शतों का कार्य है, सत्संग सुन रहे हैं, और बाहर रजों का अर्थात दिन दूना रात चौगुना 99 का शव करने का, या तमों में एक दूसरे का हड़पने का, गाली गलौज मारपीट उद्दंडता का, जिसमें भी आप जाना चाहें आप स्वच्छंद हैं। आपको बारंबार धन्यवाद है कि आप सत्संग में आते हैं। ऐसे आप नहीं है, तमो रजों का कार्य नहीं करेंगे, आप शतों के कार्य में अच्छे से बढ़िया चल पा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो सद्गुरु दत्तात्रेय स्वामी जी कहते हैं तू वही आत्मा है जो सर्व में सम है, सब जीवों में सम रूप से, किसी में ज्यादा कम नहीं, ऐसा तू है। तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, ऐसा अपने को समझ। ऐसा जानेगा तो सब बढ़िया बन जाएगा। निरंतर बाहर का अगर रात को भी आप न सोएं और सोचे कि कार्य पूरा हो जाए, तो जिंदगी बीत गई अभी तक नहीं पूरा हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा। इसलिए ये भूल जाओ कि मैं अब कोई कार्य संपन्न कर लूँगा। अब केवल वही कार्य संपन्न करना चाहें जो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? निश्चित ही हम अपने मन को मना करके अच्छे रास्ते में चला सकते हैं। यही हमारे बस का कार्य है। हम अपने बस को बस में कर सकते हैं। बाकी संसार के जितना भी हमारा एक छोटा सा घर है 6-7 आदमियों का, उसको भी नहीं बस में कर सकते, उसको भी छोड़ दो। धर्म पत्नी जो है आपकी, उसको भी आप अपने बस में उंगली में नचाना चाहें तो भी ये संभव नहीं है। इसलिए सजग हो जाएं। जो आपके साथ जाएगा उसकी कमाई कर लें और उस मन को वश में कर लें, और जब वश में कर लेंगे तो इंद्रियां सब वश में हो जाएंगी। तो फिर आत्मा में चित्त आपका वृत्ताकार हो जाएगा। मन को मनाया तो मन की तरंग मार लो और हो गया भजन। जब ऐसा बना लिए तो अब भजन होने लगा। किसने कहा कि भजन मत करो? भज ना। भजता क्यों नहीं? क्यों नहीं भजता? ना को अलग कर दो, भज को अलग कर दो, भज ना। क्यों नहीं भजता? तो ऐसा जब भजोगे, आत्मा राम का चिंतन करोगे, तो आपकी चित्त वृत्ति उसी में वृत्ताकार होगी, और जब वृत्ताकार रहेगी तो श्वास छूटेगी, तो आपको पुनः शरीर धारण करना, इसी को परम गति कह ले।
तृप्ति कह लें, मोक्ष कह लें, जो जो शब्द से विभूषित करना चाहें कर लें, लेकिन ये जीते जी कर लें ताकि आपको सुख और शांति मिल सके। बाकी बाहर अगर कुछ होता तो किसी को मिल गया होता, आपको भी मिल जाता, लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं है जहां आपको सुख और शांति हमेशा के लिए मिल जाए। वो बाहर का जो मिलेगा चकाचौंध वाला कुछ देर के लिए मिलेगा और बाकी छूटता छूटता ही चला जाएगा। सद्गुरु यही दिखाते हैं कि अपने आप में वापस अंदर में आ, और बाहर कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर बाहर का किया क्या पाया, अब करेगा तो क्या पाएगा। इसलिए अंदर देख, जो तेरे अंदर तुझे प्रकाश दे रहा है उसकी अर्चना वंदना पूजा कर। तो पूजा कैसे हो, अर्थात उसके प्रकाश से प्रकाशित इन इंद्रियों को, जो आँख कान नाक त्वचा जीवा है, इन इंद्रियों को निरंतर अनुशासित कर, ये गलत कार्य ना कर पाए। इनको जब सदुपयोग कर लेगा तो काम बन जाएगा, और दुरुपयोग करेगा तो फंस जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं इनका सदुपयोग कर ले तो बात बन जाए। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अपने को भूल बैठा है तो भ्रम बस अपने को शरीर मान लिया है। इसलिए सद्गुरु का कहना माने, निरंतर चिंतन अपने आत्मा राम का बना रहे, उसी में हमारा चित्त वृत्ताकार रहे, यही इनकी अंतिम शिक्षा है। आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।